मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है, मैं उससे बिल्कुल सख्त डाला हूँ, मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से मुखातब नहीं करना चाहिए था और ख़ास तौर पे उन्हें फ़ील्ड मार्शल को मैं इसका जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिसी आ गई है। पार्टी की अब पॉलिसी क्या है? वो आई है पे इसको जो है वो नज़रअंदाज करें। मोहसिन नकवी की बातों का जवाब ना देना नून लीग की पार्टी पॉलिसी। नवाज शरीफ ने नजरअंदाज करने का कह दिया, राना सनाउल्लाह की तस्दीक। प्रोग्राम रेड लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहता था लेकिन पार्टी क़यादत ने रोक दिया। ज़ाती तौर पर मोहसिन नकवी की बातों से सख्त नाला हूँ, काबीना रुकन के तौर पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुखातिब नहीं करना चाहिए था, रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए थी। ताजिर किस सियासतदान को पैसे देते हैं, वज़ीर दाखिला नाम बताएं। राना सनाउल्लाह की नए सूबों के लिए कौमी कमीशन बनाने की तजवीज़। डेडलाइन से मुतालिक खबरों की तरदीद। उल्टी गिनती के सवाल पर बिलावल को भी जवाब। पीपी की हिकमत अमली बेहतरीन करार दे दी। कहा, बिलावल भुट्टो को पार्टी के लोगों ने गुमराह किया, कलदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर साजिश की गई। इल्ज़ाम साबित ना हुए तो हर सजा के लिए तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो को 10 अगस्त तक गिनती उल्टी ही रखनी चाहिए, उसके बाद सीधी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं। तो 10 तारीख तक उनको गिनती इसी तरह से टिक टॉक और उल्टी रखनी चाहिए। 10 के बाद फिर सीधी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात ने हुकूमती इत्तेहाद को खतरे में डाल दिया। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को उल्टी गिनती शुरू होने का पैगाम। कहा, इंतखाबात शफाफ नहीं, धांधली ज़्यादा थे। नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, हम पीछे नहीं हटते, कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें चोरी की गईं वो वापस लेंगे। ये गोली और कातिल इलेक्शन थे। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून की धौंस, धांधली और गोलियों का मुकाबला किया। रुकने कौमी असम्बली के हाथ में गोली लगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर पर हमला हुआ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। डीजल के निर्खों में 2 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी, 389 रुपये 93 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत में बड़ी गिरावट, फी बैरल 6% से जायद कमी। अमेरिकी सदर की तेहरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। ईरानी क़यादत को दोगला भी कह दिया। ईरानी मुलाकात की दरख्वास्त करते हैं, मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो फिर मुकर जाते हैं। अब मामला मस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये ईरान के पास आखिरी मौका है। मुआहिदा या मुकम्मल पसपाई के बगैर कोई रास्ता नहीं होगा। आपने हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कुछ भी ईरान तक नहीं पहुँच सकता। तेहरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। आपने हुर्मस और जौहरी तख्फीफ पर मुआहिदा होगा। ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई के लिए तैयार हैं, मगर लोगों को मारने की बजाय मुआहिदा करना पसंद है। कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, मुल्की मफादात का पूरी कुव्वत के साथ दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ऐलान। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। कोई वक्त वाशिंगटन से तेहरान आ रहा है, ना ही कोई वहां जा रहा है। मुज़ाकराती टीम तेहरान में ही मौजूद है। इस्माइल बकाई की वजाहत। कहा, आपने हुर्मस से मुतालिक मुज़ाकरात में अमेरिका शरीक नहीं, सिर्फ ओमान के साथ बातचीत हो रही है। कोई नए सालिस सामने नहीं आए। इलाकाई ममालिक कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ईरान में मुज़ाकरात की कोशिशों के बावजूद आबरा हुर्मस में कशीदगी। पासदारान इनकलाब ने आबी गुजरगाह के ऊपर परवाज करने वाले अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। रॉयटर्स के मुताबिक तेहरान पहले अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, फिर बामानी मुज़ाकरात की तरफ जाएगा। ईरान का ख्याल है ट्रंप रियायत को कमजोरी समझते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बासराक्शी को फोन। दौरा पाकिस्तान की दावत। मकबूजा बैतुल मक़दस की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल।
सऊदी वजीर खारजा का भी ईरानी हम मनसब को फ़ोन, कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान के कतर और उर्दन के वजीर खारजा से भी राबते, मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत मिल गई। दूसरे मरहले में 14 नशिस्तों पर फतह, नशिस्तों की तादाद 23 हो गई। पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर इंतखाब अभी बाकी। LA 27 और 28 में पोलिंग आज होगी। मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की 19 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब, मजमूई नशिस्तें 9 हो गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को हराने के लिए मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग गठजोड़ था। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। नून लीग के गुल्लू भट्ट ठप्पे लगाते रहे, कश्मीरियों के मैंडेट को रोंदा गया। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन पर गठजोड़ का इल्जाम। शर्जील मेमन ने इलेक्शन को फॉर्म 47 प्लस करार दे दिया। नून लीग पर फॉर्म 47 की हुकूमत होने का तंज, कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाएगी। पशेमानी के बजाय जश्न मना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नून लीग ने 2024 की धांधली नहीं मानी तो आज़ाद कश्मीर की कैसे मानेगी। आम इंतखाबात में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमा अपनी सीटें हारे। इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा करवाई, मगर किसी एक पर भी एक्शन नहीं लिया गया। शहरी रहमान ने तमाम शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता? आप थोड़ा सा जरा इस पर हौसला करें और आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए आप मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दें। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत कबूल करें, मुबारकबाद दें और आगे बढ़ें। अता तारड़ का पीपल्स पार्टी को मशवरा, कहा शर्जील मेमन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अच्छा होता इल्जामात के साथ शवाहिद भी दे देते। हमारी अक्सरियत मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो सवाल सिंध में नहीं उठता? अवाम को पता है तामीर और तरक्की किसने की और वक्त किसने ज़ाया किया। हमारा ज़मीर मुतमिन है कि हमने बहुत महदूद वसाइल और जंगी हालात में नहायत ही पुरअमन और शफाफ इलेक्शन जो है वो कराए। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, ज़मीर मुतमईन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, बयानात अफसोसनाक करार। कहा मौजूदा असम्बली आइन के मुताबिक 4 अगस्त के बाद बाकी नहीं रहेगी। नया ईवान मंगल को वजूद में आ जाएगा। 2-4 नशिस्तों के ना होने से असम्बली को नामुकम्मल करार नहीं दिया जा सकता। 2 ग्रुपों में झगड़े के बाद MQM के बहादुराबाद मरकज के बाहर पुलिस के डेरे, दफ्तर को सील करने की कोशिश। MQM रहनुमाओं ने पुलिस से तहरीरी हुक्मनामा मांग लिया। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। मुस्तफ़ा कमाल की बहादुराबाद मरकज आमद, झगड़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ भी सील नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म की सरकारी इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। तमाम अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों में बाहमी राबतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। हुकाम की आइंदा के अहदाफ पर ब्रीफिंग। बताया 27 सरकारी इदारों की 3 मुख्तलिफ मराहिल में निजकारी का मंसूबा है। की हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो अवामी मैंडेट से नहीं आई। गवर्नर राज इनका पात भी नहीं लगा सकते, उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज इनका बाप भी नहीं लगा सकता। सुहेल आफरीदी का चैलेंज। कहा विफाक की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा अवाम और पुलिस भुगत रहे हैं। अमन की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पॉलिसी पर अमल करेगी, किसी भी हद तक जाएंगे, अमन करके दिखाएंगे, सख्त पॉलिसी अपनाएंगे। वज़ीर सुहेल आफरीदी की सवात धमाके के जख्मियों की अयादत। पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब फायरिंग। पुलिस एहलकार जाम बहक। शनाख्त हमजा जमान के नाम से हुई। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने टारगेट किया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाने का हुक्म। कहा अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती।
उसने डीएक्टिवेट किया, ये काम है एजेंसी का पता करना, मेरा काम नहीं है। किसी ऐसे शख्स ने उसको बुलाया जो जिसपे वो ट्रस्ट करता हूँ। मीर रजा अली की मौत को 7 दिन गुजर गए। वालिदैन तहाल इंसाफ के मुंतज़िर। खुदकुशी का तासुर मुस्तरद कर दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, बेटे को सामने से नहीं पीछे से गोली मारी गई। रजा ने मोबाइल क्यों डीएक्टिवेट किया? बेटे को पकड़ने वाले 2 लोग कौन थे? तफ्तीशी इदारे कोई ठोस शवाहिद जमा नहीं कर सके। वाक़े की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम का मकतूल के अहले खाना से मुलाकात के बाद जाए वक़ुआ का दौरा। केस की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश। मानसून का एक और पावरफुल राउंड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले कई इलाके ज़ेरियाब। गुलबर्ग, लिबर्टी, गालिब रोड, हुसैन चौक, हाली रोड पानी पानी। मोटरसाइकिलें बंद, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और वजीराबाद में भी बरसात। नदी नाले और सड़कें तालाब बन गईं। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते 2 बच्चे डूबकर जान से गए। ओकाड़ा में छत गिरने से खातून जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। कोहाट में मां और बेटी नाले में डूबकर जाँ बहक। बेटे को बचा लिया गया। लोयर दीर में बच्चा नदी में बह गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स का इम्तिहान। कौमी टीम की पहली इनिंग में बैटिंग जारी। अजान अवैस की निस्फ सेंचुरी, 55 रन बनाकर आउट। इमामुल हक 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वेस्टइंडीज की टीम पहली इनिंग में 344 रन बनाकर आउट। जस्टिन ग्रीव्स 73 और रॉस्टन चेस 17 रन बनाकर नुमाया। ऑफ स्पिनर साजिद खान के 4 शिकार। और मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श उर्स की तकरीबात जारी। दूसरे रोज भी हजारों ज़ायरीन की दाता दरबार पर हाजिरी। खालिस दूर से तवाज़ो महफिल समा ने समा बांधिया।